डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंसेप्ट ऑफ मोर्स क्या है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि मोर्स को हम लोकाचार या रूढ़ियाँ भी कहते हैं। लोकाचार जनरीतियों जिस तरह से जनरीतियाँ हैं उसी तरह से लोकाचार भी जीने की एक विधि है, अर्थात इन्हें सामाजिक प्रतिमानों के नाम से जाना जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए हमें हमेशा आदर्शों और नियमों की ज़रूरत होती है। ये आदर्श और नियम व्यक्ति की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने में सहयोग देते हैं। इसी तरह से हम आज लोकाचार का वर्णन करते हैं। ये सोशली अप्रूव्ड नॉर्म्स हैं और स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर। इट्स अ सोशली अप्रूव्ड नॉर्म। क्या है? ऐसे मानदंड जो समाज द्वारा मान्य होते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं और जिनको मॉरल और एथिकल बिहेवियर के नाम से भी जाना जाता है। लोकाचार शब्द का प्रयोग सबसे पहले समनर नामक समाजशास्त्री ने किया था। और लोकाचार वे प्रथाएं या प्रतिमान तथा व्यवहार करने के तरीके हैं जो समाज या सामाजिक समूह द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। अर्थात समनर ने ये कहा है कि लोकाचार ऐसे प्रतिमान हैं या व्यवहार करने के तरीके हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ऐसे नैतिक मानदंड जो उचित और अनुचित का आभास कराते हैं उन्हें लोकाचार कहा जाता है। ऐसे में नैतिक मानदंड हमें राइट और रॉन्ग का आभास कराते हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। ये संस्कृत समूह या समाज में पाए जाने वाले नियमों के आधार पर परिवर्तित होते हैं। जो नियम संस्कृति में, समूह में या समाज में पाए जाते हैं उनके आधार पर भी इनका परिवर्तन भी निश्चित होता है। ये अनौपचारिक नियम कहलाते हैं। जो मनुष्य लोकाचारों का पालन नहीं करता उन्हें सोशल डेविएंट के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो नियमों का उल्लंघन करता है उन्हें समाज द्वारा दंड भी दिया जाता है। इस शब्द का प्रयोग समूह के अपेक्षित परंपरागत व्यवहारों से किया जाता है। किसे? उस समूह से यह अपेक्षा की जाती है कि वो उन मानदंडों का पालन करे जो मानदंड या जो लोकाचार समाज के लिए बने हुए तथा समाज के द्वारा बनाए गए हैं और समाज उनका अनुसरण भी करे, ये उससे आशा की जाती है। जिनमें समूह कल्याण की भावना भरी होती है। ऐसे समूह जिनमें समूह कल्याण की भावना भरी होती है उन समूहों से ये अपेक्षा की जाती है कि समाज में पाए जाने वाले प्रतिमानों का वे अपेक्षित व्यवहार करें। समनर ने कहा है कि जब जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन और कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है तब वे लोकाचार बन जाती हैं। अर्थात जब जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन और कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है तब वे लोकाचार कहलाते हैं। इसी तरह से मैकाइवर एवं पेज ने भी कहा है कि जब जनरीतियों के साथ समूह के कल्याण की भावना तथा उचित एवं अनुचित का विचार जुड़ जाता है तब वे लोकाचार कहलाते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि जो चीज़ हमें समाज में रहकर उचित और अनुचित का आभास कराती है वो है लोकाचार। अर्थात इस उपरोक्त विवरण से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब जनरीतियाँ समाज, समूह या समुदाय के लिए महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी समझी जाने लगे तब वे लोकाचार बन जाती हैं। क्योंकि जब समाज, समूह इसका पालन करते हैं और पालन करके वो अपनी आवश्यकताओं के अपने जीवन यापन करने की विधियों को सीख लेते हैं तो उन्हीं चीज़ों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है जिसे लोकाचार के नाम से जाना जाता है। लोकाचार की विशेषताओं का यदि हम वर्णन करते हैं तो सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसका विकास स्वतः ही होता है। इसके लिए कोई लिखित संविधान नहीं है, लिखित चीज़ें नहीं है हमारे पास। केवल इसका व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को
देता है और सीखता है और सिखाता है। दूसरा, समूह कल्याण की भावना। जिस समूह में, जिस समाज में लोकाचार पाए जाते हैं वो ऐसे समूह होते हैं जिनमें समूह कल्याण की भावना, एक दूसरे के प्रति भावना होती है, प्रेम होता है, सहानुभूति होती है, उनके द्वारा उन लोकाचारों को प्रयोग करते हैं वो समूह, वो समाज। तीसरा है दंड की व्यवस्था। यदि कोई, जिस समाज में ये लोकाचार प्रचलित होते हैं, यदि वहाँ का कोई सदस्य या कोई समूह इन लोकाचारों को तोड़ने का प्रयत्न करता है या इनका उल्लंघन करने का प्रयास करता है या इन व्यवस्थाओं को यथास्थित रहने में बाधाएं उत्पन्न करता है तो उसे दंडित भी किया जाता है। नेक्स्ट है सकारात्मक और नकारात्मकता। यदि हम समाज के सापेक्ष में, यदि कोई समूह या समाज के सापेक्ष कार्य करता है तो सकारात्मक होता है, और यदि समाज से हटकर या समाज विरोधी कार्य करता है तो नकारात्मक, अर्थात लोकाचारों का पालन करता है तो सकारात्मक, लोकाचारों का अनुपालन, लोकाचारों का यदि पालना नहीं करता है तो नकारात्मक क्रियाओं के नाम से वो जाना जाता है। सदैव उचित लोकाचार, क्योंकि आज की नहीं है, जब से परंपराएं और समाज का निर्माण हुआ तब से ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही हैं, इसलिए ये अति प्राचीन होती हैं, इसलिए कहा गया है ये सदैव उचित होती हैं, क्योंकि कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से समाज इसे अपना रहा है और इसलिए उसके औचित्यपूर्ण तरीके, इसकी उचित मानना अत्यंत आवश्यक है। अन्मय, अन्मय मीन्स रिजिड, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अन्मय का मतलब है ऐसे जो जल्दी से परिवर्तनशील ना हो। तो हमारी लोकाचार, हमारी जनरीतियाँ भी रिजिड हैं, अन्मय हैं, क्योंकि इनका परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होता है, इनका परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है, इसलिए इसको अन्मय कहा जाता है। नैतिकता, क्योंकि ये नैतिक है, सब इसको मानते हैं, ये मॉरल है, अपने समाज इसको एक्सेप्ट करता है और इनके आधार पर अपने जीवन को यापन करता है, तब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उसका प्रयोग करता, हस्तांतरण करता है, इसलिए इन नैतिक मूल्यों से भरा हुआ है, इसलिए इसकी नैतिकता की विशेषता भी सबसे महत्वपूर्ण है। नियंत्रण का साधन माना जाता है इसको, लोकाचार को, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको नियंत्रण का, समाज के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, और समाज अगर यदि अनुचित व्यवहार करता है तो उसको दंडित भी किया जाता है, इसलिए इसको नियंत्रण का साधन माना गया है। अनौपचारिकता, अनौपचारिक, ये प्रतिमान का एक अनौपचारिक रूप है और इसका प्रयोग भी समाज द्वारा किया जाता है। विशिष्टता, इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, इस विशिष्ट गुण है और उस विशिष्टता के आधार पर ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मान्यता प्राप्त है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त माना जाता है, तभी ये लोकाचार कहलाते हैं। यदि हम लोकाचार के महत्व का वर्णन करते हैं, मैकाइवर एवं पेज ने लोकाचार के प्रमुख महत्व का वर्णन किया है, जैसे व्यवहारों को निश्चित करना, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करना इसका सबसे पहली विशेषता है। यदि मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते हैं तो मनुष्य समाज सापेक्ष व्यवहार नहीं कर सकता है और उसका असंतुलित व्यवहार समाज में समस्याएं उत्पन्न करता है, इसलिए व्यवहारों को निश्चित करता है। नंबर 2 है एक रूपता की स्थापना। एक रूपता की स्थापना का मतलब है ये सभी समाजों में एक जैसा लगता है, एक रूप लाता है। संरक्षक का ये एक कानून का काम करता है, एक संरक्षण का काम करता है, रोकता है, समाज में बुराइयों को रोकता है, समाज में व्यक्ति समाज को गलत रास्ते पर चलने से रोकता है, उचित और अनुचित का आभास कराता है। नेक्स्ट है कल्याण का कार्य। हमेशा समाज के कल्याण के संदर्भ में काम करने के लिए व्यक्ति को या समाज को अग्रसर करता है, समाज को आगे बढ़ाता है, इसलिए कल्याणकारी कार्य। इसका औचित्यपूर्ण जीवन दर्शन, इसके द्वारा जो व्यक्ति इन नियमों के आधार पर अपने जीवन के लक्ष्यों को, अपनी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करता है, वो एक औचित्यपूर्ण जीवन जीता है और उसका जीवन दर्शन बहुत ही अच्छा माना जाता है। नियंत्रण का साधन में इसकी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है कि ये व्यक्ति के या समाज के व्यवहार को नियंत्रित करता है, तो इसको नियंत्रण का सबसे अच्छा मीडिया माना गया, सबसे अच्छा मीडियम माना गया। कार्य विधियों का ज्ञान करना, इसके द्वारा हम
व्यक्ति या समाज अपने जीवन को जीने के लिए जिन कार्यविधियों का, जिन मेथड्स का, जिन विधियों का प्रयोग करता है, उनका भी हम इससे ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि लोकाचार अपने आप में उतनी ही पुरानी परंपरा, उतनी ही पुरानी अवधारणा है जितनी कि हमारा समाज है, जितनी कि हमारी परंपराएं हैं, जितनी कि हमारी प्रथाएं हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर अनुन्याश्रित होती हैं। जिस तरह से जनरीतियाँ और लोकाचार आपस में एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होती हैं, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति और समाज अपनी अंतःक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। अर्थात लोकाचार समाज में एक अलिखित कानून की तरह कार्य करती है और समाज को नियंत्रित भी करती है। धन्यवाद। लोकाचार के आज की असाइनमेंट है, लोकाचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इनकी विशेषताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए।